नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग की साप्ताहिक परिचर्चा में आपका हार्दिक स्वागत है। इस परिचर्चा में हम देखेंगे कि पिछले सप्ताह भारत के विभिन्न भागों में मौसम कैसा रहा और आने वाले 2 सप्ताह में मौसम कैसा रहेगा। आइए देखते हैं इस परिचर्चा को आगे। इस स्लाइड में 2 चित्र दिए गए हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड का चित्र है, उसमें सिनॉप्टिक सिस्टम पिछले सप्ताह जो मुख्य रूप से भारत के मौसम को प्रभावित किए, वो दिए गए हैं। और जो राइट हैंड साइड का चित्र है, उसमें सैटेलाइट के द्वारा प्राप्त एक एनिमेशन दिया गया है, जो बादलों की स्थिति को दर्शा रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड के चित्र से हम देख सकते हैं कि एक बेल मार्क लो प्रेशर एरिया, एक निम्न दाब का क्षेत्र झारखंड में था 30 जुलाई को, जो कि पिछले सप्ताह में भी था। उसके बाद ये कैरी फॉरवर्ड हुआ और 30 जुलाई को ये झारखंड और उसके आसपास था, और ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, यानी कि उत्तरी पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ा और मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से और पूर्वी राजस्थान के आसपास हिस्सों में रहा। और पिछले 3 से 4 दिनों में ये 2 से 4 अगस्त के बीच में मुख्य रूप से नॉर्थ पार्ट ऑफ द मध्य प्रदेश, यानी कि उत्तरी मध्य प्रदेश के आसपास ही मुख्य रूप से रहा है। एक लघुचाप निम्न दाब का क्षेत्र 31 जुलाई को भी बना, जो उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में स्थित था और जो आगे बढ़ के उत्तर पश्चिमी दिशा को गति करते हुए दक्षिणी हरियाणा के आसपास रहा। उसकी स्थिति 30 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में रही। इसके अलावा जो हमारी मानसून की रेखा है, मानसून की रेखा जिसको मानसून ट्रफ भी बोलते हैं, वो मुख्य रूप से पूरे सप्ताह अपनी नॉर्मल स्थिति या उसकी दक्षिणी हिस्से स्थिति में रहा, एक सिवाय 1 और 2 दिन के, जब यह उत्तरी पश्चिमी इलाके में भी गई थी। बाकी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन, यानी कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन नॉर्थ बे ऑफ बंगाल एंड नॉर्थ बंगाल की खाड़ी में भी 2 से 4 अगस्त के बीच में बना हुआ है, जो आज भी वहाँ पर स्थित है। अगर हम राइट हैंड साइड के चित्र को देखें तो हम देख सकते हैं कि मुख्य रूप से बादलों का जमावड़ा आपका उत्तरी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन सब स्थितियों में, इन सब जगहों पर होते हुए दिखाई दे रहा है। और इन्हीं जगहों पर ख़ास तौर से जो उत्तरी पश्चिमी इलाके हैं और जो पूर्वी इलाके हैं भारत देश के, वहाँ पर मुख्य रूप से वर्षा भी दर्ज की गई है। जैसे ईस्ट राजस्थान यानी पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश का हिस्सा, उत्तर प्रदेश का हिस्सा, पंजाब हरियाणा का हिस्सा, बिहार, झारखंड और गंगेटिक वेस्ट बंगाल में भी बारिश दर्ज की गई, जो आगे चित्र में दिखाई गई है। यहाँ पर हम इससे देख सकते हैं कि अत्यंत भारी से अति भारी और अत्यंत भारी 1-2 जगह पर पूर्वी राजस्थान में सप्ताह के 5 दिन में दर्ज की गई। इसके अलावा जो वेस्ट मध्य प्रदेश का हिस्सा है, पश्चिमी मध्य प्रदेश, वहाँ पर सप्ताह में 3 दिन, गंगेटिक वेस्ट बंगाल में 2 दिन और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी राजस्थान में और पूर्वी मध्य प्रदेश में सप्ताह के 1-1 दिन अत्यंत भारी वर्षा दर्ज की गई है। इसके अलावा भारी से अति भारी वर्षा भी उत्तर प्रदेश, हरियाणा सप्ताह में 4 दिन, इसके अलावा झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में सप्ताह के 3 दिन, असम, मेघालय, गंगेटिक वेस्ट बंगाल, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में सप्ताह के 2 दिन दर्ज की गई। इसके अलावा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सब हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, उड़ीसा, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तटीय और साउथ इंटीरियर कर्नाटका यानी दक्षिणी इंटीरियर कर्नाटका में एक सप्ताह के 1 दिन बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा 1-2 जगह पर है भारी वर्षा भी दर्ज की गई, जैसे असम, मेघालय, मध्य महाराष्ट्र में सप्ताह के 4 दिन, नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में, सब हिमालयी, वेस्ट बंगाल और सिक्किम में, झारखंड में, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में सप्ताह के 3 दिन, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, दक्षिणी दक्षिणी इंटीरियर कर्नाटका में सप्ताह के 2 दिन, अंडमान निकोबार में
गंगेटिक वेस्ट बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में, कोंकण और गोवा में, विदर्भा में, छत्तीसगढ़, कोस्टल कर्नाटका, तटीय कर्नाटका में सप्ताह के एक-एक दिन भारी वर्षा दर्ज की गई। इस चित्र से भी हम देख सकते हैं मुख्य रूप से वर्षा ये भारत के उत्तरी भाग में ही दिखाई दे रही है, जैसा कि इससे इससे हम देख भी सकते हैं। यहाँ पर हमने 29 जुलाई से लेकर के 4 अगस्त के बीच में जो मुख्य वर्षा के परिमाण हैं उनको दर्शाया गया है। इससे हम ये बोल सकते हैं कि वेस्ट एमपी और ईस्ट राजस्थान में मुख्य रूप से वर्षा ज़्यादा दर्ज की गई, जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में बताया भी है। यहाँ पर हमने 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा की वर्षा को दर्शाया है। कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में अच्छी वर्षा दर्ज की गई। इसके अलावा आपका पश्चिम बंगाल का क्षेत्र और पंजाब हरियाणा में भी भारी वर्षा दर्ज की गई, जैसा कि हमने पहले बताया भी है। इस स्लाइड में दो चित्र दिए गए हैं। इस स्लाइड में दो चित्र दिए गए हैं। जो हमारा लेफ्ट साइड का चित्र है वो पिछले सप्ताह में जो वर्षा की स्थिति रही वो दर्शा रहा है, और जो राइट साइड का चित्र है वो हमारे पूरे सीजन 1 जून से लेकर के 4 अगस्त के बीच की वर्षा के परिमाण को दर्शा रहा है। यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि पिछले सप्ताह ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया यानी पूर्वी और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अच्छी वर्षा दर्ज की गई। उसका अगर हम देखें तो डिपार्चर उसके नॉर्मल से 24% ज़्यादा रहा है। वही इसी के अलावा उत्तरी पश्चिमी भारत में देखें तो ये 45% ज़्यादा रहा है, क्योंकि राजस्थान और उनके आसपास के इलाकों में पंजाब हरियाणा में अच्छी बारिश दर्ज की गई। जहाँ तक बाकी का जो हिस्सा है जैसे सेंट्रल इंडिया और जो केंद्रीय भारत है और जो साउथ पेनिनसुला दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत है वहाँ पर वर्षा कम दर्ज की गई है। अगर हम देखें तो दक्षिणी पेनिनसुला में वर्षा माइनस की 72% दर्ज की गई है। अगर पूरे भारत को देखें तो पिछले सप्ताह नॉर्मल वर्षा दर्ज की गई है माइनस का 3%। और अगर हम पूरे सीजन की बात करें तो पूरे सीजन में अगर हम देखें तो ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो हिस्सा है वहाँ पर माइनस का 14%, नॉर्थ वेस्ट में प्लस का 2%, केंद्रीय भारत में माइनस का 1% और साउथ पेनिनसुला में 11%। तो कुल मिला के अभी तक मानसून की जो वर्षा है वो सामान्य ही रही है। ये चित्र आज की 5 अगस्त की सिनॉप्टिक स्थितियों को दर्शा रहा है। इसमें हम देख सकते हैं, जैसा कि हमने पहले भी बताया, कि जो 4 अगस्त को हमारा लो प्रेशर एरिया नॉर्थ मध्य प्रदेश यानी उत्तरी मध्य प्रदेश में था वो आज भी है। आज वो नॉर्थ एमपी के सेंट्रल पार्ट्स में बना हुआ है। और इसके अलावा एक मानसून रेखा को दर्शाया गया है जो अपनी सामान्य स्थिति से ही गुजरते हुए नॉर्थ ईस्ट बे ऑफ बंगाल यानी नॉर्थ ईस्ट बंगाल की खाड़ी में जा रही है। इसके अलावा एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन नॉर्थ बे ऑफ बंगाल यानी उत्तरी बंगाल की खाड़ी में भी आपके मध्य ट्रोपोस्फेरिक स्तर तक है। जहाँ तक इनकी फोरकास्ट की बात करें तो ये जो हमारा कम दबाव का क्षेत्र है वो अगले 24 घंटे में लेस मार्क होने की यानी कि ख़त्म होने की संभावना है। लेकिन इससे जो जुड़ा हुआ साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो अगले 3-4 दिन तक इसी एरिया में रहने की संभावना है। इसके अलावा जो मानसून की रेखा है वो अभी नॉर्मल पोजीशन जैसा कि मैंने बताया सामान्य स्थिति में है, लेकिन ये आगे उत्तर की तरफ बढ़ने की संभावना है और 10 अगस्त तक ये फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज तक आने की संभावना है। इसके अलावा जो हम साइक्लोनिक सर्कुलेशन का जिक्र कर रहे हैं जो नॉर्थ बे ऑफ बंगाल में अभी है वो आपका कल तक उत्तरी की तरफ चलते हुए वेस्ट बंगाल तक पहुंचने की संभावना है। इसके बाद उसे खत्म होने की भी संभावना दिखाई देती है। इन्हीं मुख्य सिनॉप्टिक स्थितियों की वजह से हमारे एक वीक का जो अगले एक सप्ताह का मौसम जो है वो निर्धारण होगा। ये आगे वाली चित्र में आगे वाली स्लाइड्स में हम दिखाएंगे। यहाँ पर दो चित्र दिए गए हैं। एक पहला चित्र 6 अगस्त से 12 अगस्त यानी सप्ताह 1 के लिए और दूसरा चित्र 13 अगस्त से 19 अगस्त के बीच में जो कि दूसरे सप्ताह के लिए दिखाया गया है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि कोई भी साइक्लोन जेनेसिस या कोई भी
साइक्लोन नॉर्थ इंडियन ओशन, उत्तरी इंडियन ओशन में बनने की अगले 2 सप्ताह में बहुत ही कम संभावनाएं हैं। फिर भी एक लो प्रेशर एरिया यानी कि कम दबाव का क्षेत्र दूसरे वीक के दूसरे हिस्से में बनने की संभावना है, जो कि हम आगे दूसरे सप्ताह की जब हम फोरकास्ट डिस्कस करेंगे तब वहाँ बताएंगे। ये हमारी एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट है, जो कि न्यूमेरिकल मॉडल से मिली हुई है। इसमें वीक 1 यानी सप्ताह 1, सप्ताह 2 के लिए अनोमली दर्शाई गई है। अगर हम ऊपर वाले चित्र के राइट हैंड साइड को चित्र को देखें तो हम ये देख सकते हैं कि भारत के मुख्य रूप से अधिकांश भागों में या तो मानसून की स्थितियाँ कमज़ोर रहेंगी या सामान्य से कम रहने की संभावना है, सिवाय केंद्रीय भारत, उत्तर प्रदेश, बिहार उनसे लगे हुए आसपास के इलाकों में, क्योंकि वहाँ पर अभी कम दबाव का क्षेत्र जैसा कि हमने देखा है उत्तरी मध्य प्रदेश के आसपास जो बना हुआ है, उसकी वजह से अगले 2-3 दिन में वहाँ पर वर्षा रहने की संभावना है और उसके बाद वर्षा कम हो जाएगी। इसलिए पहले वीक में भारत के अधिकांश हिस्से में या तो मानसून सामान्य से कम रहेगा या कमज़ोर रहेगा। अगर हम दूसरे सप्ताह के नीचे वाले राइट हैंड साइड के चित्र को देखें तो दूसरे सप्ताह में दिखाई दे रहा है कि जो उत्तरी पश्चिमी भारत है और जो पूर्वी भारत है, उसके अधिकांश हिस्से को अगर हम देखें तो मानसून कमज़ोर रहने की संभावना है, परंतु जो दक्षिणी भारत है और जो पश्चिमी तट है, वहाँ पर मानसून की गतिविधि दोबारा से बढ़ने की संभावना दिखाई देती है। इन सब की परिचर्चा आगे आने वाले स्लाइड में भी हम करेंगे। अगर हम पहले सप्ताह की फोरकास्ट की बात करें, पूर्वानुमान की बात करें, तो हम ये कह सकते हैं कि जो लो प्रेशर एरिया अभी उत्तरी मध्य प्रदेश के आसपास बना हुआ है, उसकी वजह से 1-2 स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज होने की संभावना है। उसके बाद अगले 2 दिनों में 6 और 7 अगस्त को ये वर्षा सिर्फ भारी वर्षा 1-2 जगह पर होने की संभावना है। इसके बाद वर्षा का परिमाण और डिस्ट्रीब्यूशन कम रहने की संभावना है। इसके अलावा अगर हम देखें वेस्ट बंगाल को, क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि वहाँ पर नॉर्थ बे ऑफ बंगाल में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, उसकी वजह से 1-2 जगह पे भारी वर्षा पश्चिम बंगाल में आज होने की संभावना है। इसके अलावा उड़ीसा और झारखंड में 5 और 6 अगस्त को, बिहार और सब हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 7 से 11 अगस्त के बीच में, और भारी से अति भारी वर्षा अगर हम कहें तो 1-2 स्थानों पर सब हिमालयी वेस्ट बंगाल में और सिक्किम में 10 और 11 अगस्त को होने की संभावना है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो नॉर्थ ईस्ट हमारा जो उत्तरी पूर्वी भारत है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वहाँ पर फेयरली वाइड स्प्रेड टू वाइड स्प्रेड वर्षा, इसके अलावा भारी वर्षा 1-2 जगह पर होने की संभावना है, खासतौर से 10 और 11 अगस्त को। इसके अलावा अगर हम देखें तो स्कैटर्ड टू फेयरली वाइड स्प्रेड उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश में 9 अगस्त तक वर्षा होने की संभावना है एंड उसके बाद बारिश का परिमाण और डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ने की संभावना है। इसीलिए भारी वर्षा संभावित है उत्तराखंड में इस सप्ताह में। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 6 और 7 अगस्त और 11 अगस्त को, इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश में 10 और 11 अगस्त को भारी वर्षा हो सकती है। बाकी अगर हम नॉर्थ वेस्ट भारत को देखें तो ज़्यादातर बारिश कम रहने की संभावना है, सिवाय 1-2 स्थान पर पूर्वी राजस्थान में 5 और 6 अगस्त को भारी वर्षा हो सकती है। इसके अलावा अगर हम दूसरे सप्ताह की बात करने से पहले जो बाकी का हिस्सा है, जैसे हमारा जो पश्चिमी तट है, वहाँ पर भी बारिश जो अभी चल रही है गतिविधियाँ फेयरली वाइड स्प्रेड टू वाइड स्प्रेड, वो बने रहने की संभावना है। अगर हम केरल और उसके आसपास की क्षेत्र की बात करें तो 6 से लेकर के 8 अगस्त तक वहाँ पर भारी वर्षा 1-2 जगह पर हो सकती है। इसके अलावा तटीय कर्नाटक में भी 6 और 7 अगस्त को 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। बाकी का अगर हम देखें जो दक्षिणी भारत है और उसके अलावा जो बाकी का हिस्सा है, जैसे गुजरात का हिस्सा है और जो बाकी का हिस्सा जो कि हमने बताया ऊपर, उसके अलावा वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होने की संभावना है। ये चित्र अगले 5 दिनों के लिए दर्शाया गया है। चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं कि वर्षा बहुत ज़्यादा स्थानों पर इस आगामी 5 दिन में नहीं दिखाई दे रही है, सिवाय केंद्रीय भारत के और पूर्वी और
नॉर्थ ईस्ट इंडिया यानी कि उत्तरी पूर्वी भारत में ही दिखाई देती है, और छिटपुट वर्षा एक दो स्थानों पर दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में भी दिखाई देती है। बाकी के हिस्सा शुष्क बने रहने की संभावना है। अगर हम दूसरे सप्ताह की बात करें तो दूसरे सप्ताह में जो मानसून ट्रफ है, या तो वो नॉर्मल या नियर नॉर्मल रहने की, यानी कि या तो सामान्य या सामान्य के आसपास ही रहने की ज़्यादातर दिनों में अगले दूसरे वीक में संभावना है। इसके अलावा हमारे पश्चिमी तट पर एक ऑफशोर ट्रफ रेखा भी बने रहने की अधिकांश दिनों में दूसरे सप्ताह में गुंजाइश है। इसके अलावा हम देख कह सकते हैं कि जैसा कि हमने पहले भी एक्सटेंडेड रेंज में देखा है कि जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, जो दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत है, वहाँ पर रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ सकती है, और एक दो स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा भी अलोंग द वेस्ट कोस्ट यानी कि पश्चिमी तट में बीच दूसरे सप्ताह में बने रहने की संभावना है। इसके अलावा हम देखें अगर जो बचा हुआ हिस्सा है इन इन स्थानों के अलावा जो दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत और जो उसे लगा हुआ केंद्रीय भारत है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा नहीं रहने की संभावना है, सिवाय स्कैटर्ड से पहली बारिश में रहने की संभावना है। अगर हम देखें जो नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तरी पूर्वी भारत और उससे सटा हुआ जो पूर्वी भारत है, वहाँ पर हम देख कह सकते हैं कि एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी अधिकांश सप्ताह के दूसरे सप्ताह के अधिकांश दिनों में रहने की संभावना है। इसके अलावा सामान्य या सामान्य से अधिक वर्षा जो है दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत, जैसे कि हमने अभी पहले भी बताया है, वहाँ पर बने रहने की संभावना है। इसके अलावा आपका उत्तरी पूर्वी भारत और उससे सटा हुआ जो पूर्वी भारत है, वहाँ पर भी मानसून की गतिविधि सामान्य या सामान्य से अधिक रह सकती है। अगर हम नॉर्थ वेस्ट इंडिया यानी कि उत्तरी पश्चिमी भारत की बात करें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश, और उससे जो सटा हुआ केंद्रीय भारत, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा अच्छी बारिश होने की संभावना नहीं है। वहाँ पर मानसून कमज़ोर रहने की संभावना है सप्ताह में दूसरे। इसके अलावा हम देखें तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि एक निम्न दबाव का क्षेत्र नॉर्थ बंगाल की खाड़ी में, उत्तरी बंगाल की खाड़ी में दूसरे सप्ताह के अंत में सेकेंड हाफ में बनने की संभावना है। इसके अलावा ये हमारा साप्ताहिक परिचर्चा है। इसके अलावा हम रोज़ 2 वीडियो, एक हिंदी में एक इंग्लिश में, अपने भारत मौसम विज्ञान विभाग के यूट्यूब चैनल पर भी डालते हैं। उसमें आप रोज़ डेली उसको अपडेट हम ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो नेशनल बुलेटिन है, जो केंद्रीय बुलेटिन है, वो हम लोग mosam.imd.gov.in पर भी अपलोड करते हैं। इसके अलावा हमारे मुख्य जो वार्निंग चेतावनियाँ हैं और जो पूर्वानुमान है, वो हमारे फेसबुक और ट्विटर पेज पर भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमारा गुजारिश है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, देखें, कमेंट करें, और धन्यवाद।